गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग अव्ययी भाव समास का दो अव्यय से संबंधित उदाहरण पढ़े थे। आज और उसमें शेष 4 अव्यय बच गए हैं। उन 4 अव्ययों को आधार बना करके हम लोग उनके उदाहरण पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कैसे उनका समास होता है, पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगती है और अंतिम में किस अव्यय के लिए कौन से पद का प्रयोग होता है। कल आपने प्रति और यथा से संबंधित उदाहरण पढ़ा। आज हम लोग उप, कल हमने बताया था पिछले क्लास में कि प्रति, यथा, उप, अनु, निर और स से संबंधित अव्यय भाव पढ़ना है, जिसमें कल प्रति और यथा पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर है उप। आज हमें उप के बारे में पढ़ना है। कभी साहित्य पढ़ाते समय आपको शिक्षक के द्वारा समझाया गया होगा, कहीं किसी पद में के आरंभ में उप लगा होगा या किसी धातु के आरंभ में उप लगा होगा, तो उसमें उसका अर्थ समझाते हुए बताया गया हुआ उप का अर्थ समीप होता है। तो यहाँ उप से जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। जैसे एक मैंने कहा था कि सबसे पहले विग्रह पद होता है और तब समास या समस्त पद बनता है। अगर हमारा समास उपनगरम है, अगर समास उपनगरम है तो इसका विग्रह क्या होगा। तो इसमें जो एक अव्यय उप लगा है और दूसरा पद है नगरम, ध्यान देंगे, दूसरा पद है नगरम। तो नगरम को हम आरंभ में लाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आरंभ में तो लाएंगे, लेकिन उसमें किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, इसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नगरस्य, और उप के लिए मैंने बताया था कि समीपम का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति। नगरस्य में षष्ठी है। नगरस्य समीपम उपनगरम, गृहस्य समीपम उपगृहम, रामस्य समीपम
एक बात है, आप देख रहे हैं कि हम सब नपुंसक बनाते जा रहे हैं। जो नपुंसक है वो तो ठीक है, जो पुल्लिंग है ग्रामम होता है उसको भी ग्रामम लिख दिया। गृहम तो नपुंसक है, राम भी पुल्लिंग है, रामा होता है मैंने रामम लिख दिया। तो याद होगा पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि अव्ययभाव समास ऑलवेज, हमेशा नपुंसक लिंग में ही होता है। और नपुंसक बनाने का तरीका भी आपको हमने समझाया था कि अकारांत अगर शब्द हो तो उसमें महलंत लगा देते हैं, आकारांत हो तो उसका आकार लुप्त करके अकारांत बना देते हैं और तब महलंत जोड़ते हैं। इस तरह से पिछले क्लास में हमने नपुंसक बनाने का तरीका भी आपको समझाया था, उस आधार पर आप देखेंगे। आपने नीचे दो उदाहरण देखा, उपमुनि और उपसाधु। तो मुने समीपम उपमुनि, इसमें नपुंसक बनाने के लिए महलन क्यों नहीं जुड़ा? उपसाधु, इसको नपुंसक बनाने के लिए महलन क्यों नहीं जुड़ा? तो पिछले क्लास में हमने समझाया था कि महलन कहाँ कहाँ जोड़ा जाता है। सिर्फ अकारांत पद में, अंत में आकार हो, और आकारांत पद में जिसमें आकार हो, वहां पर महलंत जोड़ा जाता है। या फिर कोई हलंत पद हो तो हलंत का लोप करके उसको आकारांत कर लेते हैं और वहां भी महलंत जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर राज्ञा, समीपम, वो। अब राज्ञा का मूल शब्द क्या है? राजन। तो होना चाहिए था उपराजन। लेकिन याद होगा पिछले क्लास में जब मैं प्रति बता रहा था, प्रत्यहम, अहनी, अहनी इति, उसका मूल शब्द मैंने बताया था कि अहन होता है। एक अहन के लिए तो प्रति लग गया, लेकिन दूसरा जो अहन था उसमें न हलन था, उस न हलन का हमने लोप कर दिया तो हो गया अ, और अकारांत होने के कारण उसमें हमने म जोड़ दिया, प्रत्यहम। उसी तरह से राज्ञा में मूल शब्द है राजन, लेकिन ये राजन का जो न हलंत है, हलंत होने के कारण
हम इसका लोप कर देंगे और लोप करके इसको अकारांत बना देंगे। ये उपराज हो गया। अब इसको हमें नपुंसक बनाना है। अकारांत होने के कारण इसमें हमने उपराजम कर दिया। देखा आपने, राजन में न हलंत था। हलंत पद को, जितने हलंत वाले पद थे उनका हलंत लोप करके, और जो उसके पूर्व में अक्षर है उसकी विभक्ति, उसके अकारांत आकारांत इकारांत जो भी है उसके अनुसार हम नपुंसक बनाते हैं। तो ये बन गया उप राजम। इस तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे और बहुत ही आसान है। उप का आपने ध्यान दिया तो षष्ठी लगी है और इधर में समीपम लगा है। समीपम के लिए शुरू में उप लगा है। अकारांत है तो म हलंत लगा है। अगर इकारांत उकारांत है, छोटा इकारांत छोटा उकारांत, तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। अगर वही बड़ी इकारांत बड़ा उकारांत रहता तो उसको छोटी इकारांत छोटा उकारांत में बदल देने से नपुंसक बन जाता। और फिर नीचे में राजन है, न का लोप कर दिया मैंने, और अकारांत होने के कारण इसमें म हलंत जोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि उप से जो मैंने बताया समझाया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि पूर्व पद जो इधर होगा उसमें षष्ठी लगी होगी। ये सब षष्ठी है। नगरस्य, गृहस्य, रामस्य, ग्रामस्य, कृष्णस्य, मुने, साधो, राज्ञ, ये सब के सब जितने पद हैं सब षष्ठ्यंत पद हैं, षष्ठी भक्ति के पद हैं। तो आप उप का उदाहरण समझ गए। इसके आगे हम अनु का उदाहरण बताएंगे। अनु ऐसे एक उपसर्ग भी है, अव्यय भी है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, पीछे, बाद में। इसलिए छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। क्यों अनुज कहा जाता है? जो पीछे बाद में जमा ने जन्म लिया, जो बाद में जन्म लिया उसको अनुज कहते हैं। अनु का अर्थ होता है पश्चात। संस्कृत में उसको पश्चात कहेंगे, हिंदी में कहेंगे पीछे या बाद में। तो अनु से जब हम समास करेंगे तो विग्रह में उसका अंतिम पद जो होगा वो पश्चात होगा। अंतिम पद जो होगा पश्चात। अब समस्या ये है कि मान लिया जाए कि यहां पर अनुगृहम, तो एक तो अनु है जिसके लिए ये पश्चात लग गया। दूसरा गृहम है, इसके लिए गृह में कौन सी भक्ति लगेगी? गृहस्य, मतलब षष्ठी विभक्ति। उसी तरह से
जैसे अनुगृहम हो गया, दूसरा हो गया रथस्य पश्चात। तो पश्चात के लिए देखा आपने क्या लगा है, अनु, और रथस्य का मूल शब्द हो गया रथ, अनुरथ, और अकारांत होने का इसका नपुंसक बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, अनुरथम। विष्णु पश्चात, पश्चात के लिए हो गया अनु, और विष्णु का मूल शब्द क्या है, विष्णु, अनु विष्णु। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इसको नपुंसक कैसे बनाएंगे। तो आपको समझाया था कि छोटी इकारांत और छोटा उकारांत अगर पद है तो ऑलरेडी वो नपुंसक है। अगर बड़ी इकारांत बड़ा उकारांत हो तो उसको छोटी इकारांत और छोटा उकारांत में जब बदल देंगे अव्ययभाव समास में तो नपुंसक बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्वतः पहले से ही विष्णु में छोटा ऊ है। उसी तरह से मुने पश्चात अनु मुनि। आपने देखा कि ये पश्चात के अर्थ में षष्ठी विभक्ति लग रही है। और भी मैं आपको उदाहरण बता दूं। लताया पश्चात ये अनु हो गया। और लता का मूल शब्द क्या है, लताया का अनुलता। अब इसको नपुंसक बनाना है। आपको मैंने बताया था कि यदि आकारांत हो, क्योंकि लता आकारांत है, आकारांत मतलब समझते हैं आ है, तो इस आकारांत को लोप करके हम अकारांत बना देंगे, लता को लत बना देंगे और तब इसमें महलंत जोड़ेंगे, अनु लतम। तो अगला है शंभो पश्चात अनु शंभु, एक में हो जाएगा अनु शंभु। तो ये जितने उदाहरण आप पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। गणेशस्य पश्चात अनु गणेश, अनु गणेश हो गया। और ये अकारांत है, इसको नपुंसक बनाने के लिए सीधे महलन जोड़ देंगे। पुत्रस्य
पश्चात बराबर अनु, पुत्र हो गया, नपुंसक हो गया। एक बात ध्यान से सुनेंगे, अनु का एक और तरह से समास हम लोग करते हैं, योग्यम अर्थ में। ये मत समझ लीजिएगा कि ये 6 तरह के जो उदाहरण है वही अव्ययीभाव समास। आपको अव्ययीभाव समास का बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा अंश पढ़ना है। तो इसका एक आता है रूपस्य योग्यम, योग्य अर्थ में भी, वहां भी षष्ठी रूप में लगेगा, लेकिन पश्चात की जगह योग्यम का प्रयोग होता है, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, वहां भी अनु लगता है। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर कहाँ योग्यम लगाएंगे, कहाँ पश्चात लगाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुन लें, योग्यम से संबंधित उदाहरण आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे उदाहरण पूछा जाएगा सिर्फ पश्चात वाला। योग्यम वाला उदाहरण आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप योग्यम के फेरे में मत रहिएगा। ये मेरे बताने का अभिप्राय यही था कि कहीं किताबों में आपने पढ़ लिया, तो किताबों में तो बहुत सारी बातें दी रहती हैं, या किसी गुरु से कहीं और से आपको मिल गया कि योग्यम अर्थ में भी होता है, पढ़ा तो देंगे, हो सकता है कि उन्हें आपके पाठ्यक्रम का ज्ञान नॉलेज नहीं हो, वो नहीं पढ़ाते हो 10th स्टैंडर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो योग्यम वो पढ़ा देंगे आपको, वो गलत नहीं है इनका पढ़ाना बताना, किताब में आपका पढ़ लेना भी गलत नहीं है, लेकिन ये जानकारी होना आपको जरूरी है कि योग्यम से संबंधित जो अनु का प्रयोग होगा वो आपको पढ़ना नहीं। आपको अनु से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो पश्चात से ही उसका विग्रह। अब इसके आगे हम लोग अनु के बाद नीर है, अब नीर का उदाहरण कैसे होगा, किस तरह का होगा एग्जाम्पल। ये देख रहे हैं आप, नीर रहलंत है। अगर समास होने पर स्वर से इसको जोड़ा जाएगा, अगर स्वर पद, स्वर से आरंभ होने वाला कोई पद आ जाता है तब तो उस र में स्वर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो र हलंत जो है अपने अगले वर्ण पर रेफ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे निरादरम शब्द आ गया, इसमें एक शब्द, एक अव्यय नीर है और दूसरा आदर है। नीर जोड़ आदर बराबर निरादर, तो आदरस्य अभाव, आदरस्य षष्ठी हो गया, इसमें भी षष्ठी लगता है। और नीर के लिए कौन सा उपसर्ग लगता है ये जान लीजिए, अभाव। आदरस्य अभाव, तो क्या हो गया, अभाव के लिए नीर लग गया और आदर मूल वर्ड में आ गया, नीर जोड़ आदर निरादर, और अकारांत होने के कारण उसको नपुंसक बनाने के लिए महादन जोड़ दिया, निरादरम। बट अगर यहीं पर धनस्य
अभाव, तो अभाव के लिए क्या होगा? निर होगा, और धन का मूल शब्द धन से का धन होगा। तो निर और धन को प्लस कीजिएगा तो ये बन जाएगा, क्योंकि आगे व्यंजन है ध, तो ये रेफ बन जाएगा, निर्धन। अब ये आकारांत है, इसमें महालन जोड़ देंगे, निर्धनम। जना नाम अभाव, जना नाम ये मत सोचिए कि षष्ठी आ रहा था, ये जना नाम क्यों आ गया, ऐसा कुछ नहीं। षष्ठी का एक वचन रखिए, बहुवचन रखिए, जहां जो सुटेबल लगे। एक वचन सुटेबल लगे एक वचन रखिए, बहुवचन सुटेबल लगे बहुवचन रखिए। यहाँ जना नाम ये काउंटेबल नाउन है, हमने इसके लिए जना नाम षष्ठी का बहुवचन कर दिया। तो जना नाम अभावा ये निर्जनम बन जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। एक बात और आपको मैं बता दूं, ये नीर जो होता है इसका एक रूप और भी होता है, मीस। जैसे फला नाम अभाव, इसलिए ये बता देना जरूरी है कि अगर आपने फला नाम अभाव का समास किया, अगर आप निर्फलम जोड़ देंगे, निर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या होगा, निस होगा, निर के जगह निस हो जाएगा और फलम होगा, फल होगा। आपको मैं 10th क्लास में संधि में बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में ये दंत स जो है मूर्धन्य स में बदल जाता है। विसर्ग संधि में बताया गया है कि विसर्ग का स बनता है किस किस कंडीशन में, तालव्य स होता है, दंत स होता है, मूर्धन्य स होता है। तो आगे क ख प फ रहे तो वहां पर ये दंत स जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे न लिख करके ऐसे लिखेंगे, निष्फल। अब भी आकारांत है, इसमें महालन जोड़ देंगे। अगला है कंटका नाम अभाव, फिर वहां निस आएगा, कंटक होगा, तो यहाँ निस और कंटक को भी जोड़ देंगे। तो उसी की तरह निष्कंटकम, पापस्य अभाव, निष्पापम। इस तरह से आपने देखा कि अभाव के लिए निर ही नहीं बल्कि निस भी लगता है। उसी तरह से फिर पर हम लोग आ जाते हैं निर पर। मक्षिकाणाम अभाव, अब यहां निस नहीं बनेगा। मैंने बताया था कि क ख प फ रहे तभी निस बनता है। यहाँ म आ गया
अभाव का निर बनेगा और म आएगा तो निर्मक्षिकम हो जाएगा। निर्मक्षिक होगा, अकारांत होने के कारण पुंसक बनाने के लिए म लग विघ्ना नाम अभाव। निर्विघ्नम हो जाएगा। निर्विघ्नम हो जाएगा। विघ्ना नाम अभाव निर्विघ्नम। बाधा नाम अभाव। बाधा नाम अभाव। निर्बाधम हो जाएगा। एक बात और देखिएगा, संख्या अभाव, ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने के पीछे कारण यह है कि आप हर जगह नीर का प्रयोग ना कर लें। अब देखिए यहाँ पर नीर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर निस का प्रयोग होगा और दंत स नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दंत स को बदल दिया गया है मूर्धन्य स में, तो कह रहा है क्या कि इस निस के बाद च छ हो या फिर तालव्य स वर्ण रहे, तो ये स जो है तालव्य स में बदल जाता है। यहाँ शंका या अभाव में तालव्य स है, तो ये क्या बनेगा निस। ये दंत स जो है मूर्धन्य तालव्य स में बदल गया, क्योंकि ये शंका में निशंका हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि आकारांत हो तो उसको आकारांत बना देते हैं और तब उसमें महलन जोड़ देते हैं। निशंकम। चिंता या अभाव। चिंता या अभाव। अब देखिए यहाँ च आ गया, निश्चिंतम। निश्चिंता होगा क्योंकि चिंता मूल वर्ड है, आकारांत है, इसलिए आकारांत का लोप करके आकारांत बना देंगे और महलन जो निश्चिंतम। इस तरह से मैंने आपको बहुत तरह के एग्जाम्पल बताया। जलस्य अभाव। जलस्य अभाव। निर्जलम। एक उदाहरण और समझाएंगे, उसमें भी आपको शंका हो सकती है। भयस्य अभाव।
अभाव के लिए निर लग गया और भ लग गया निर्भय, और अकारांत है तो महलंत हो गया। अब एक बात समझना है, आप कभी कभी पुस्तकों में या लोगों के मुंह से निर्भय पुल्लिंग शब्द ही सुना है, और हमने यहाँ नपुंसक लिख दिया निर्भयम। तब क्या सही है क्या गलत है? निर्भयम सही है, या फिर लोग या किताबों में आपको निर्भय भी मिलता है, ये सही है? कौन सही है? हमने आपको बता दिया भय से अभाव निर्भय, अभाव होने के कारण ये निर्भय हुआ, और अकारांत होने का महलन जोड़ देते ना सुन सकते। लेकिन इसका भी तो प्रयोग देखने को मिलता है, ये भी पुस्तकों में प्रयोग मिलता है निर्भया। तो अब ध्यान देंगे, ये निर्भय जो नपुंसक बना है यह बेभाव समास का उदाहरण है, और ये निर्भया जो आया है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसका क्या होगा? बहुव्रीहि में निर्गतः भयः यस्मात् स, मतलब क्या हुआ? निकल चुका है भय जिससे उस व्यक्ति को कहते हैं निर्भया। ठीक है, तो ये हो गया। आपको एक 100 से संबंधित उदाहरण बता करके हमें अव्ययभाव समाप्त करना है। ये उदाहरण अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये उदाहरण आपको बहुव्रीहि मिलेगा। ये आपको कंफ्यूजन ना हो, जिसके कारण मैंने इसको समझा दिया। अब आपके सामने आ गया 100। जैसे मान लीजिए समस्त पद में आ गया सपरिवारम, प्राय आपने सुना है सपरिवार, हमने दे दिया सपरिवारम। तो इसमें एक शब्द पद कहिए स है और दूसरा परिवारम है। तो यहाँ पर जो समास होता है, मैंने बताया हर जगह की षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। यहाँ पर जो अंतिम पद परिवार है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, परिवारेण। इसके पीछे कारण है, आप जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, सहार्थे तृतीया, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सह कौन सा? ये सह, जिसका अर्थ होता है साथ। तो सह है, इसलिए हमने तृतीया कर दिया। तो हुआ क्या? सह के लिए कौन सा स लगता है? सह के लिए क्या लगता है? ये स लग गया। और परिवारेण का मूल शब्द क्या है? परिवार। सब परिवार हो गया। परिवार में र अकारांत है, महलन जोड़ दिया नपुंसक बनाने के लिए। सब परिवारम। सख्या सह, सह के लिए क्या होगा? स। और सख्या का मूल वर्ड क्या है? सखी। तो सखी, सखी में ऑलरेडी छोटी है, सखी हो गया। चित्रेण सह
सचित्रम स्नेहेन सह सस्नेहम आश्चर्येण सह स है और आश्चर्य मूल शब्द है, आलज्ञा दीर्घ संधि हो गई साश्चर्य, साश्चर्य बन गया, आकारांत है उसमें महावन जोड़ देंगे साश्चर्यम। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे शस्त्रेण सह, शस्त्र, शस्त्र कहते हैं हथियार को, अस्त्र शस्त्र, शस्त्रेण सह, तो सशस्त्र, सशस्त्र हो गया, आकारांत है तो सशस्त्रम हो गया, सशस्त्रम। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं और भी देख सकते हैं। धर्मेण सह सधर्म, अकारांत है नपुंसक बनाने के लिए, स्वधर्मम। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो अव्ययी भाव समास जो समझने के लिए बहुत ही जरूरी था, आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल बनाएंगे, इसका अभ्यास बनाएंगे, इसके उदाहरण को देखेंगे किताबों में, तो आपको उन अभ्यासों को बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी। जितना हमने समझा दिया, बता दिया, लिख करके समझा दिया, तो आप इसे समझ गए होंगे। फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।